बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू के हवाले से कि मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये एनिमल बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनका फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है, इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल टिश्यू इन एनिमल बॉडी। ये एनिमल बॉडी के अंदर एक अहम टिश्यू के तौर पर ये मौजूद होता है, जिसे 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल टिश्यू है एनिमल बॉडी के अंदर। तो इसमें मस्कुलर टिश्यू भी एक है और इसको फंडामेंटल टिश्यू जो है वो तस्वर किया जाता है। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है, इनको कहा जाता है पट्टों वाला सिस्टम। यानी मोस्टली पट्टे जब आप देखते हैं तो ये बोन के साथ इन कम्बिनेशंस में रहते हैं और बोन के साथ ये अटैच होते हैं। उनका फंक्शन ये होता है कि वो हर तरह के मूवमेंट को कराने में हेल्प करा सके और इस तरीके से जो बोन की मूवमेंट होती है तो इसमें पट्टों का भी अहम किरदार है। जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, इसको मैं यू ऊपर कर रहा हूं, तो इसमें जो है हड्डी है और हड्डी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे मसल्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसे मसल्स टिश्यू हैं कि जो इस हेमर बोन को ये हेल्प करा रहा है कि वो ऊपर की तरफ भी आ सके और इसी तरह एक्सपैंड भी कर सके और साथ में रिलैक्सेशन और कंट्रैक्ट होने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद है। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टिश्यू मौजूद है और इस टिश्यू को कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू, जो कि बोन के साथ मोस्टली इन कम्बिनेशन में रहते हैं और ये हर तरह के मूवमेंट को कराने में एनिमल बॉडी के अंदर फाल और सरगर्म होते हैं। तो ये हमारा पट्टों वाला सिस्टम जो बनाता है, इसको कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू या फिर इसको कहते हैं मसल टिश्यू। इट प्रोवाइड मूवमेंट, ये मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कि कौन सी मूवमेंट? एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट, हर तरह के मूवमेंट को ये करा रहा है और ये मूवमेंट को करवाने के लिए एनिमल बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है। अगर हम ओरिजिन की बात करें कि उसका ओरिजिन किस तरह हुआ है, कौन से लेयर से पेटल डेवलपमेंट के दौरान ये मस्कुलर टिश्यू ये अराइज हो चुके हैं, तो ये मेसोडर्म लेयर से ये अराइज हो चुके हैं। और ये मेसोडर्म जो लेयर होता है, ये सेंट्रल लेयर होता है, यानी फॉर्म मेसोडर्म लेयर मसल्स आर फॉर्म्ड। ये जो मेसोडर्म लेयर है, इससे कौन से वाले टिश्यू की फॉर्मेशन होती है? इससे मस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग पेटल डेवलपमेंट 3 लेयर्स ऑफ फॉर्म। जब भी पेटल की डेवलपमेंट होती है तो इस दौरान 3 लेयर्स बनते हैं, जैसे एक्टोडर्मल लेयर होता है, इसके साथ एंडोडर्म लेयर होता है और साथ में ये जो मेसोडर्म लेयर है। तो इस मेसोडर्म वाले लेयर से कौन से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है? मसल्स टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो मेसोडर्म लेयर है, ये सेंट्रल लेयर होता है और इस सेंट्रल लेयर से कौन से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है? उनसे मस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। और ये जो है इट्स मेकिंग मूवमेंट पॉसिबल, और इस मसल्स की वजह से हर तरह के मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो जाते हैं कि वो एनिमल बॉडी उसके जरिए से डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट वो करा सकते हैं। मसल्स हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जितने भी मसल्स होते हैं उसके अंदर सिकुड़ने की एबिलिटी मौजूद होती है, और यही जो सिकुड़ने की एबिलिटी है, तो ये मसल टिश्यू की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके अंदर सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद होगी। तो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मसल टिश्यू के इसके अंदर सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके साथ अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखें तो इसके अंदर कोई सिकुड़ने की सलाहियत, कोई कंट्रैक्शन ये शो नहीं कर रहा। इसके साथ अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को भी देखें तो इसके अंदर भी कोई इस तरह के कंट्रैक्शन की एबिलिटी मौजूद नहीं है। तो ये जो कंट्रैक्ट होने की सलाहियत है, सिकुड़ने की जो सलाहियत है, ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स टिश्यू के अंदर मौजूद है। इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो मसल्स होते हैं ये इस तरह इनफरादी मौजूद नहीं होते, लेकिन ये किस तरह के फॉर्म में मौजूद होते हैं? ये गुच्छे की सूरत में मौजूद होते हैं। बहुत सारे इस तरह के मसल्स के टिश्यू एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं और इस कंबाइनिंग के नतीजे में जो स्ट्रक्चर बन पाता है उसको कहा जाता है मस्कुलर बंडल, यानी पट्टों का एक गुच्छा जो कि एक खास लोकेशन के अंदर एनिमल बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो मोस्टली जितने भी मसल्स टिश्यू होते हैं तो वो मसल बंडल की शक्ल में एनिमल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं
कि ये जो है ये एक मसल सेल है, यानी मसल सेल जो है ये मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और इसी तरह ये बहुत सारे जब इस तरह के सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो फिर उसको कहा जाता है मसल बंडल। और इस मसल बंडल के इर्द गिर्द यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर मौजूद होता है, यानी इस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से बहुत सारे मसल फाइबर एक दूसरे के साथ अटैच कर जाते हैं और यहाँ पर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये लाइनिंग के तौर पर यहाँ पर मौजूद होता है। इसके साथ यहाँ पर आउटिंग कवरिंग जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू बनाता है और इस आउटिंग कवरिंग को कहा जाता है इपीमीशियम। और जो यहाँ पर अंदरूनी जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का तो उनको कहा जाता है पेरीमीशियम। यानी अंदरूनी लेयर जो है ये भी कौन बना रहा है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है, लेकिन अंदरूनी जो लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू का एक तह है उसको कहा जाता है पेरीमीशियम। और जो आउटर कवरिंग है जो बैरूनी दीवार बना रहा है इस मसल टिश्यू का तो उसको कहा जाता है इपीमीशियम। और जो अंदरूनी है इसको कहा जाता है पेरीमीशियम। तो इसी तरीके से बहुत सारे मसल फाइबर और मसल के सेल्स जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और इस तरह के करीब करीब आबाद होने को कहा जाता है मसल बंडल। और इस मसल जो बंडल है उनकी स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, यानी ये लंबे लंबे होते हैं, धागानुमा स्ट्रक्चर में होते हैं, रेशेनुमा स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, थिन एंड लॉन्ग, यानी ये बारीक से होते हैं, ज्यादा मोटे नहीं होते और साथ में ये लंबे लंबे होते हैं और इसी तरीके से ये मौजूद होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये हमारे यहाँ मसल बंडल बनाते हैं और यही मसल बंडल ये हर तरह के मूवमेंट को ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम मस्कुलर टिश्यू को देखें तो ये एक टिश्यू है और जितने भी टिश्यूज होते हैं तो वो सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो मस्कुलर टिश्यू है ये स्पेशलाइज सेल से मिलकर बने होते हैं। और इन स्पेशलाइज जो सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर रखते हैं, उनकी खुसूसियात अलग खुसूसियात हैं। और वो खुसूसियात कौन सी हैं कि उसके अंदर कंट्रैक्शन की एबिलिटी मौजूद है, ये रिलैक्स कर जाते हैं और कंट्रैक्शन को शो करते हैं। तो ये स्पेशलाइज सेल्स हैं कि जिनका एक स्पेशलाइज फंक्शन है और वही स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो कंट्रैक्शन है और वो रिलैक्सेशन है। यानी ये उनका सबसे बुनियादी कैरेक्टर है कि वो कंट्रैक्शन को शो करता है और साथ में ये रिलैक्सेशन को शो करता है। यानी ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इट इज मेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स, यानी उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स मौजूद है। और वो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद है कि सेल्स को कहा जाता है मसल सेल्स या मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर किस तरह के सेल्स हैं, ये कंट्रैक्टाइल स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि कंट्रैक्शन को शो कर सकता है और रिलैक्सेशन को ये शो कर सकता है। यानी मसल फाइबर को आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही लंबे लंबे सेल्स एक बुनियादी कैरेक्टर रखता है और वही कैरेक्टर कौन सा है कि ये कंट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, ये कंट्रैक्शन को शो करता है और साथ में रिलैक्सेशन को ये शो करता है। अब अगर हम इस मसल फाइबर को मजीद स्टडी करना चाहें तो ये न्यूमरस फाइन फाइबर्स पर ही मुश्तमिल होते हैं और जिसको कहा जाता है मायोफाइब्रिल्स। और ये भी कौन से सेल्स होंगे, ये भी कंट्रैक्टाइल सेल्स होंगे। और इसके अंदर यानी मसल्स फाइबर के अंदर न्यूमरस फाइन फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स मौजूद होते हैं कि जिसको मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। और यही मायोफाइब्रिल्स जो है ये एक्चुअली कंट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, यानी ये इलास्टिसिटी को शो करता है, ये प्लास्टिक इन नेचर होते हैं। इसके साथ अगर हम देखें, अगर कोई मसल वो कंट्रैक्ट कर जाता है तो ये श्रिंक इन लेंथ हो जाता है, यानी ये सिकुड़ जाता है। और इस दौरान क्या होता है, मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं और साथ में रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप। यानी कोई भी जब मसल कंट्रैक्ट कर जाता है तो ये सिकुड़ जाता है और इस सिकुड़ने के नतीजे में ये वो अपनी ओरिजिनल शेप को चला आता है, अपनी ओरिजिनल साइज को ये रिटेन कर जाता है। मसल टिश्यू की डेफिनेशन यूं की जा सकती है, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। ये जो मसल्स
टिश्यू के सेल्स होते हैं तो ये लॉन्ग सेल्स होते हैं कि जिसको कहा जाता है मसल फाइबर्स या मसल सेल, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से, जैसे यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने शो की हुई है, यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि इस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से ये मसल फाइबर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो रिलैक्स भी हो और साथ में कंट्रैक्शन को भी शो कर सकता है। इट इज हाईली सेलुलर, ये हाईली सेलुलर होते हैं, यानी ये सेल से मिलकर बने होते हैं। और वही सेल्स वो किस तरह होते हैं कि वो एक खास अरेंजमेंट में होते हैं, वो एक खास तरह के सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एंड विच आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। यहाँ पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई वो रहती हैं और इस ब्लड सप्लाई की वजह से यहाँ पर खुराक पहुंचाई जाती है ताकि ये बेहतर अंदाज में अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। एक्टिन एंड मायोसिन आर कंडक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल टिश्यू। ये जो एक्टिन है और मायोसिन है, ये कंडक्टाइल प्रोटीन्स है जो कि मसल टिश्यू के अंदर ये मौजूद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटेड सेल्स, ये स्ट्रैटेड सेल से मिलकर बने होते हैं और यही स्ट्रैटेड सेल्स हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, जिसके अंदर कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी वो मौजूद होती है। मसल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस मसल टिश्यू की वजह से डिफरेंट जो पार्ट्स है बॉडी के वो मूवमेंट कर सकता है। मसल जो टिश्यू होते हैं वो मसल फाइबर से ही मिलकर बने होते हैं। अब ये मसल फाइबर जो कि हमने बड़ी तफसील के साथ अभी मुतालिबा की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करते हैं। इट इज लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। मल्टी का मतलब होता है कई और न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। दैट मेक अप द मसल फाइबर, और ये मसल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये मसल फाइबर्स जो हैं ये मिलकर ये मसल टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर मसल टिश्यू की ये फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टर्मिनोलॉजी है वो सार्कोलेमा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग द मसल फाइबर, यानी ये एक मसलिट से ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल का एक सेल है। तो यहाँ पर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि इस मसल फाइबर के इर्द गिर्द मौजूद है, तो उसको कहा जाता है सार्कोलेमा। और सार्कोप्लाज्म जो है, द साइटोप्लाज्म विद इन द मसल फाइबर, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है तो उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल जो है वो मसल फाइबर का जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है उसको कहा जाता है मायोफाइब्रिल। कंट्रैक्टाइल यूनिट्स विद इन द मसल फाइबर, तो उनको कहा जाता है मायोफाइब्रिल। जो मसल के टिश्यू के टाइप्स हैं वो है स्मूथ मसल, ये भी उनका एक टाइप है। इसके साथ कार्डियक मसल, ये भी उनका एक टाइप है। और साथ में स्केलेटल मसल, ये सारे के जो टाइप्स हैं ये वन बाय वन हम तफसीली स्टडी करेंगे, उनके फंक्शन के हवाले से बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, सेल्स के कंपोजिशन के हवाले से बात करेंगे। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।